चुप नहीं रहना मुझे है बगावत स्वर मेरा। तृप्त जग की प्यास हो, है भाव का निर्झर मेरा। ना दमित हो पाए बल से, विद्रोह का स्वर मुखर मेरा। झुकते हैं तख्तो ताज तेरे, झुकता नहीं है सर मेरा। स्वतंत्र होकर ही बना है आभा मंडल प्रखर मेरा। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे ही वीर सपूतों की जिनके बलिदान से हिंदुस्तान सदा सदा के लिए उनका ऋणी रहेगा। जी हाँ, आज बात करेंगे रेवोल्यूशनरी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। आज बात करेंगे सूर्य सेन की। सूर्य सेन जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते हैं। वैसे सूर्य सेन पेशे से स्कूल में गणित के अध्यापक थे, पर उनका क्रांति की तरफ बचपन से ही झुकाव था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में अहम और अग्रणीय भूमिका निभाई और उन्हें आगे चलकर अनुशीलन समिति का सदस्य भी बनाया गया। और क्रांतिकारी विचारधारा के साथ साथ वह साम्यवादी मानवतावादी विचारधारा में भी गहरी रुचि रखते थे। एक समय में वे आईएनसी चटगांव शाखा के अध्यक्ष भी बने और उस समय अप्रैल 1916 में आयरलैंड में, जो उस समय तक अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत था, ईस्टर वीक पर आयरिश रिपब्लिकन नामक संगठन ने विरोध कर दिया और शास्त्रागार से हथियार लूटकर महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया और आयरिश रिपब्लिक की घोषणा कर दी। और फिर आखिरकार 9 दिनों तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने विद्रोहियों पर काबू पाया और उनका बेरहमी से दमन कर दिया। इस विद्रोह में 450 लोगों की जान चली गई। इस घटना से प्रेरित होकर सूर्य सेन ने इंडियन नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी की स्थापना की, जिसमें आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विलास देव और कई क्रांतिकारी साथी शामिल हुए और ईस्टर राइजिंग जैसी घटना को भारत में भी अंजाम देने की योजना तैयार हुई। सूर्य सेन की योजना में 2 चटगांव के शस्त्रागार को लूटना, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन की लाइन को तहस नहस करना, यूरोपियन क्लब के सदस्यों को अगवा करना, रेल की कम्युनिकेशन लाइन को काटना और इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता को लूटना और उन पैसों से विद्रोह को आगे बढ़ाने में और जेल में बंद क्रांतिकारियों को छुड़ाना था। अब जब योजना बनकर तैयार ही थी तो कुछ कर गुजर जाने का वक्त था और आखिरकार निर्णय की घड़ी आ ही गई। 18 अप्रैल 1930 को दामपना की पुलिस लाइन में सुबह के 10 बज रहे थे और उसी समय भारी गोलीबारी करते हुए गणेश घोष के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों का दल अंदर घुसा और पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी ओर लोकनाथ बोस के नेतृत्व में दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने ओल्ड सर्किट हाउस में कब्जा कर लिया। पर कुछ समय बाद वहाँ सूर्य सेन के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया और प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी सरकार का गठन कर दिया गया। क्रांतिकारी हथियार लूटने में तो कामयाब रहे, पर बारूद उनके हाथ न लग पाया और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 16 क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे दी और सेना के भारी गोलाबारी के चलते उन्हें वहां से जाना पड़ा। एक क्रांतिकारी जो गोली लगने के कारण भागने में असफल रहा, उसने साइनाइड की गोली खा के वहीं जान दे दी। वहाँ पर जाते जाते क्रांतिकारियों ने रेलवे लाइन और टेलीग्राफ लाइन को ध्वस्त कर दिया। सभी क्रांतिकारी ने अलग अलग जगह जाके शरण ली और सूर्य सेन और उनके दल ने जलालाबाद की पहाड़ियों में जाके शरण ली। जल्द ही पुलिस उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गई और 22 अप्रैल 1930 को पुलिस और क्रांतिकारियों की मुठभेड़ में 12 क्रांतिकारी और 80 सिपाही मारे गए। पर सूर्य सेन
और उनके कुछ क्रांतिकारी साथी वहाँ से भाग निकलने में सफल रहे और अलग अलग जगह जाकर शरण ली। 1930 से लेकर 1932 तक 2 सालों के अंतराल में क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगह पर 220 अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और 1932 में आर्मरी रेड ट्रायल के दौरान 12 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास तो 3 को उम्र कैद, 12 को काला पानी की सजा तो 30 को रिहा कर दिया। 1930 से 1932 के दौरान सेना से बचने के लिए मास्टरदा ने अलग अलग रूप धारण करके नौकरियां की, कभी किसान तो कभी मौलवी तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। पर 2 फरवरी 1933 को वे अपने रिश्तेदार नेत्रदास के घर रुके हुए थे, पर नेत्रदास ने गद्दारी करते हुए सूर्यसेन की सूचना सेना को दे दी और कुछ ही देर में सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पर कुछ ही दिनों में क्रांतिकारियों ने नेत्रदास का सर कलम कर उसे उसकी गद्दारी का इनाम दे दिया और कई महीनों की कठोर यातना के बाद सूर्यसेन को भी 12 जनवरी 1934 को फांसी की सजा सुना दी गई और उनके आखिरी शब्द जो उन्होंने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा, Death is knocking at my door. My mind is flying away towards eternity. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind me? Only one thing, that is my dream, a golden dream, the dream of free India. इसके साथ आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।